अब देखते जाइएगा आप, दत्तात्रेय के ऐसे ऐसे गुरु, विचित्र गुरु आएंगे, सोचेंगे इनसे क्या सीख लिया। बोले मैंने कबूतर से क्या सीखा। यदु महाराज बोले कबूतर भी आपका गुरु है। बोले जब दृष्टि में योग्यताएं देखनी प्रारंभ हो जाती है ना, तो कुकर सुकर में भी योग्यता दिख जाती है। मानव तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, आपने कभी एक चीज अनुभव की, हमारी आंखों का एक स्वभाव है, आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में सबसे पहला दोष दिखती है आंख। 2 दिन के लिए गए बद्रीनाथ, कथा सुनकर के नीचे जैसे ही पहुंचे, घर वालों ने कहा कैसा रहा। सबसे पहले क्या बता, बहुत ठंड थी। पहला दोष वर्णन करेंगे हम, बहुत ठंड थी, रात में तो निकला ही नहीं जा रहा। हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए 2 दिन यहाँ रह के, उनने घर वालों को जाके डरा दिया। घर वालों के फोन आ रहे हैं, बोले मां तो चारों तरफ बर्फ है। मैंने कहा कब नहीं होती, और यहाँ ऊपर तो रहती है। लेकिन देखिए बद्री विशाल भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। नहीं तो बद्रीनाथ में ऐसा होता नहीं कि 3-4 दिन लगातार धूप निकल आवे। यहाँ 2 घंटे बाद बारिश होने लगती है, और जब बारिश होती है उस समय लगता है कि हे नाथ अब रक्षा करो। इतनी ठंड हो जाती है, बर्फ नीचे तक आ जाती है, बहुत शीतल हवा चलने लगती है, क्योंकि मैदान क्षेत्र इसलिए हवा भी खूब तेज चलती है। ये तो कितनी बड़ी कृपा है कि पिछले 3-4, आज ही एक संत बोल रहे थे मुझसे कि ये बहुत कम होता है कि लगातार 4-5 दिन तक धूप निकली रहे। देखते हैं 6 दिन तक क्या रहता है। धूप निकली रहे तो यूं समझ जाइयो इस कथा को स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सुन रहे थे। और कहीं बारिश हो गई तो और कहीं बारिश हो गई तो सुनो, तो फिर ये सोच लेना बद्री विशाल भगवान तो कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है नारद जी तो आए ही होंगे कथा में। मन को छोटा क्यों करे। तो ये एक स्वभाव होता है हमारा। किसी के विवाह में गए, लौट करके घर आए, घर वालों कैसा रहा विवाह, भोजन अच्छा नहीं था, ये था वो, तो मतलब पहले अवगुण। अगर एक गुण गलती से बता भी दिया तो 3 अवगुण तो बताने ही बताने हैं। अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए गए, माता जी जाएंगी, बुआ जी जाएंगी, मामा जाएंगे, बेटा वो पिताजी जाएंगे, ताई जी ताऊ जी सब गए गाड़ी में भर के देखने के लिए। जैसे लौट के आएंगे घर वाले सब कैसी थी कैसी थी। पाम बड़े थे उसके, कान तो ऐसे थे गणेश जी जैसे आगे आगे। एक हमारे घर के भैया कोई उनका ब्याह था तो उनसे पूछा कैसी रही लड़की, बोले सब कुछ नहीं, शेर तो शेर जैसा मुंह था उसका। मैंने कहा शेर जैसा मुंह क्या होता है, बोले उसने समोसा जब खाया तो इतना बड़ा मुंह खोला। लोग दोष देखते हैं। ये हमारी नेत्रों का एक नियम है कि हम दोष बहुत जल्दी देखने लगते हैं। बंधुओं, प्रारंभ यहीं से करो कि नेत्रों को दोष दर्शन कम हो। कल मैंने बताया ना, उद्धव जी पूछते हैं कि नाथ आप कहते हो कि किसी में दोष मत देखो, और आप कर भी सकते हो कि आपको किसी में दोष ना दिखे, पर हम तो मानव हैं, हमको तो दिखते हैं दोष। ठाकुर जी कहते हैं खुद में देखो, गुण दूसरों में देखो। इतनी दृष्टि तो आप कम से कम बना के जाइए बद्री विशाल बद्रीनाथ से, उसमें गुण क्या है। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। ये कबूतर गुरु कैसे बन गया भाई? जब नेत्रों में गुण देखने की स्थिति आती है, सब में गुण दिखते हैं। कबूतर में भी दिखा। यदु महाराज बोले मेरे चित्त को बड़ी इच्छा है, आपने कबूतर से क्या सीखा, कृपा करके मुझे बताइए। कबूतर ने आपको क्या सिखाया? तब श्री दत्तात्रेय भगवान के पूछने पर दत्तात्रेय भगवान कबूतर के विषय में बताते हैं और पूरी एक कथा सुनाते हैं। मैंने कबूतर से सीखा, कबूतर में अपने पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बहुत होती है। कपोतः कंचनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास कितिचित् समा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की अच्छी करनी से ही हम सीखते हैं, किसी किसी की गलती भी हमें सिखाती है। तो कबूतर की मैंने गलती से सीखा। कैसी गलती? बोले कबूतर में आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था।
इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा, उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं है। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं। तभी वो क्या देखता है, दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की, ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा, इतनी योग्यता मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया। यदु महाराज बोले, इसमें आपने क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं है। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बच्चा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडंब परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति है वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया। भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असामर्थ्यवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं। शास्त्रों में एक श्लोक बोला जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादे सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। कुरंग मातंग पतंग भृंग हतः पंचभिरेव पंच, 5 लोगों के लिए यहां पर बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? जो विशेष रूप से संसार में हमको ढकेलती हैं। पहली आंख, दूसरी कान, तीसरी जीभ, चौथी नाक, 5वीं त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां विशेष रूप से संसार में जो हमारी आसक्ति बनती है वो इन 5 से ही बनती है। आंखों को देखने का लोभ होता है, कानों को सुनने का लोभ होता है, जीभ को चखने का लोभ होता है, नासिका को ग्रहण का लोभ होता है और त्वचा को स्पर्श का लोभ होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले आंखों से कौन अपने जीवन का अंत कर लेता है? पतंगा। पतंगा कहते हैं लाइटों के आगे घूमने वाले छोटे 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 जीव होते हैं, उनको लाइट इतनी अच्छी लगती है, इनके आगे घूमते रहेंगे, घूमते 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 सुबह जब आप आकर के देखोगे नीचे मरे पड़े मिलेंगे। मतलब ऐसी आसक्ति हो गई कि अपने आप को आग में ही झोंक देते हैं और उसके तेज के कारण मर जाते हैं। पतंगा। कान से कौन आसक्त होता है? हिरण। अगर आप वन में जाकर के मधुर संगीत बजाने लग जाओगे तो हिरण दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा।
कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज, तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहाँ पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे। पर उसके बाद यहाँ रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बच्चियां गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-8 घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें बंधन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो, जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था, वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहाँ जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है, ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक हैं, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बनकर के यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहाँ के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहाँ के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कुकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणारविंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणारविंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधारमण जी की बात है, हाँ, राधारमण जी मंदिर में हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधारमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधारमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया, मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधारमण जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे
कॉकरोचेस आ जाते हैं मंदिर में। मैंने कहा हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही है, आचार्य ही। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के क्या सीखा कि अति आसक्ति अच्छी नहीं। जिस प्रकार कबूतर अपने परिवार में आसक्त हुआ, उससे मैंने सीखा कि आसक्ति का गुण तो व्यक्ति में है, आसक्ति तो विशेष है मानव के अंदर, पर वो ठाकुर जी में हो जाए, वो परिवार में ना हो। बंधुओं, हम लोगों से मर मिटने वाला प्यार सबको आता है। केवल फिल्म में जो हम देखते हैं वो फिल्म एक्टर ही कर रहा नहीं, हम सबको भी आता है वो, पर संसार के लिए करना आता है। ठाकुर जी के लिए करके देखो, ठाकुर जी के लिए एक बार ऐसे होकर देखो, बस इनको प्राप्त करना और कुछ नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आसक्ति है, बस उस आसक्ति को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। अब मेरे अगले गुरु के पास चलो। कितने गुरु हो गए? कितने? गिनते जाओ भाई, गिनती तो आप लोग करो, इतना तो कर लो, कथा सुना रहा हूं मैं, गिनती आप करो। आज हमने 2 गुरु नहीं बताए ना, एक तो सूर्य और दूसरे कबूतर। कल 6 हो गए थे, 8 हो गए। अब मेरे 9वें गुरु, और 9वें गुरु कौन है? 9 जो है ना, ये पूर्णांक होता है, तो 9वें नंबर पे जो होंगे वो कहीं ना कहीं अति श्रेष्ठ है। और 9वें गुरु मेरे कौन है? अजगर। कौन? अजगर सर्प। यदु महाराज बोले, भगवान अब ज्यों-ज्यों आप अपने गुरुओं की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये आप अजगर से क्या सीख बैठे हैं जो आपने उनको अपना गुरु बना लिया? तब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, बोले तुम्हें पता है सर्पों में सबसे ज्यादा विशाल सर्प होता है अजगर। बोले हाँ, वो खाता क्या है? बोले वो भी वही सब खाता है जो बाकी। बोले नहीं, बाकी के सर्प तो रोज भोजन करते हैं, पर अजगर तो महीना 10 दिन में कभी एक बार प्रसाद पाता है, बाकी के दिन क्या करता है? बोले मुंह खोल के पड़ा रहता है, हवा पीता है, हवा पीता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बल उसके पास है, वायुपान करता है। मैंने अजगर से सीखा कि प्रकृति पोषक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जरूरी नहीं है कि अन्न ही हमारा पोषण करता है, या जो भी हम चीजें खाते हैं पाते हैं उससे ही हमारा पोषण होता है। बद्रिकाश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि महीनों महीनों तक भोजन नहीं पाते और यहां रहकर के भजन करते हैं। जलपान नहीं करते, उनको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसका अनुरूप रूप से सेवन किया जाए तो प्रकृति आपका पोषण कर सकती है। वो योग का विधान है। योग के रूप से रहा जाए तो सूर्य को इतनी देर देखना है, चंद्र को इतनी देर देखना है, वायु को इतनी देर ग्रहण करना है, अग्नि के पास इतनी देर बैठना है, जल का ऐसे सेवन करना है, उसका एक नियम है। अगर केवल पंच तत्वों के ही आसपास व्यक्ति रहने लगे तो उसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसे वही पोषक बना सकते हैं। और पोषक होते हुए भी वो अत्यंत बलवान भी हो सकता है, जैसे एक अजगर। दूसरा मैंने अजगर से क्या सीखा? श्री मलुकदास जी का पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है अलमस्त। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का एक नाम पता है क्या है? भागवत में इनको अजगर ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। पड़े रहते हैं अलमस्त, कोई ज्यादा चिंता नहीं करते भोजन की, व्यवस्था की, शयन की, इसकी उसकी। बस अजगर बनने का मतलब आलसी बनना नहीं होता। अजगर बनने का मतलब है कि मैं स्वाभिमानी हूं, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए। ये मैंने अजगर से सीखा। ये मेरे 9वें गुरु हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहा गया। वो किसी के सन्मुख नहीं जाते, वो ज्यादा विचलित नहीं होते किसी वस्तु के ना मिलने पर, अजगर की तरह रहते हैं। अब मेरे अगले गुरु कौन है? समुद्र। मैंने समुद्र को गुरु बनाया। और समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा? कि समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते, स्थान बहुत है।
समुद्र के पास अवकाश बहुत है, पूरी पृथ्वी चाहे डूब सकती है समुद्र में, लेकिन फिर भी समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते। हमारा इतना बड़ा घर है, एक खाली जगह दिख रही, कुछ तो रखो यहाँ पे लाके ये रख दो, यहाँ पे लाके मूर्ति लटका दो, यहाँ पे सोफा रख दो, इधर टेबल रख दो, इधर ये लगा दो, उधर वो, खाली अवकाश भरने का हमारा स्थान, हमारा मन होता है। पर समुद्र कहते हैं मुझे किसी की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आप कुछ भी प्रदान कीजिए समुद्र को, समुद्र वापस कर देता है। और अगर बहुत गहराई में भी छोड़ दिया गया, चलो किनारे पे तो लहरें हैं, बीच में छोड़ आओ किसी वस्तु को, एक ना एक दिन वो भी किनारे आ जाएगी। समुद्र में कुछ भी भीतर रहता नहीं है। यहां तक कि समुद्री जीव भी जब अपना प्राण त्याग देते हैं, अगर कोई मछली खा ले तो ठीक, अगर किसी ने उसका सेवन नहीं किया तो वो भी बहते बहते किनारे आ जाएगा। मैंने समुद्र से सीखा कि समुद्र इतने योग्य हैं, इतने विशाल हैं, इतना अवकाश है उनके पास, लेकिन वो फिर भी किसी की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, सब कुछ लौटा देते हैं। जो आपने दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते तो हम सब लोग हैं, पर समुद्र इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर। ये मैंने समुद्र से सीखा। दूसरा मैंने समुद्र से क्या सीखा कि समुद्र मध्य में तो, भीतर तो अत्यंत शांत है, पर बाहर अपने इतना हल्ला करके रखते हैं कि कोई भी उनके भीतर जाने में 4 बार 10 बार 50 बार सोचे। मतलब भीतर से अत्यंत शांति है, पर बाहर से ऐसी बनावटी कर ली है कि सामने वाले को देख करके लगे कि इसके संबंध में मुझे नहीं रहना है, इससे दूर ही ठीक है। लोगों से दूरी बनाने में एक बंगला में गाते हैं ना, जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से तो वे एकला चलो रे, अकेले चलो। ये समुद्र का स्वभाव है। क्या को भीतर धीर हैं, गंभीर हैं, अत्यंत मणियां, अत्यंत रत्नों से मंडित हैं, लेकिन सब उनके समीप जाएं इसके लिए बाहर से उग्रता दिखाते हैं। कई बार पिता को, गुरु को, मां को, पति को, पत्नी को, सब घर के जनों को ऐसा करना पड़ता है कि वो उग्र बनते हैं। पर कई लोग बाहर से भी उग्र होते हैं, भीतर से भी उग्र होते हैं। पर मैंने समुद्र से सीखा, उग्रता बाहर ले आओ ताकि व्यवस्था संभले, व्यक्ति थोड़ा डरे, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा दूर रहे, पर भीतर से समुद्र के भांति धीर रहो, गंभीर रहो, गहरे रहो। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो मेरे 10वें गुरु का नाम समुद्र। मेरे अगले गुरु कौन है? पतंगा, जिनके बारे में अभी हम सुन रहे थे कि वो जाते हैं और आसक्त होकर के मर जाते हैं। वही भाव यहां पर, पतंगा को गुरु इसीलिए बनाया। लेकिन इसके बाद जो गुरु बने हैं भौरा, इनका गुण बहुत अच्छा है। बोले भौरा क्या करता है? मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न मधुपति तव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रेक। ये क्या है? भ्रमर गीत। और ये किसने गाया? हमारी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी ने। लाडली जी ने एक ही गीत गाया भागवत में, गोपी गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया है। कुछ कुछ श्लोक उसमें गोपी गीत में किशोरी जी भी गा रही हैं। वेणु गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, युगल गीत किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गाया, परंतु इस गीत को तो अकेले किशोरी जी गाती हैं। और इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। और इस गीत में व्याज स्तुति है। और कितनी बड़ी योग्यता! यह गीत भी सबसे पहले उद्धव ने ही सुना है किशोरी जी से। जब भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ाने के लिए व्रत छोड़ करके चले गए और श्री उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण ने भेजा है कि जाओ वृंदावन, उस समय दूर खड़े हैं उद्धव, समीप नहीं आ रहे हैं किशोरी जी के। किशोरी जी ने देख लिया है उद्धव की ओर और समझ गई हैं कि संकोच के कारण मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जानना चाहता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इन गोपियों के चित्त में क्या चल रहा है, जानना चाहता है। इसका संकोच भी ना टूटे और हमारे हृदय की बात भी पहचान जाए। क्या करें? तभी उड़ता हुआ एक भौरा सामने आया। किशोरी जी कहती हैं, अरे गोपियों देखो जे कहा है। बोले कहा? कन्हैया स्वयं तो आयो नहीं है, हम
सबन की स्थिति देखवे के काजे अपनो सखा भेजो है। उद्धव जी डर गए, अरे ये इन्होंने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया। तब कोई गोपी बोली, कौन सा सखा? तब किशोरी जी भौरे की ओर इशारा करती हैं, ये रहा कृष्ण का सखा। उद्धव जी ठीक हुए, चलो मेरे को नहीं देखा, भौरे को बोल रहे, पर भौरा कृष्ण का सखा कैसे? गोपियां बोली, ये भौरा कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है? तब किशोरी जी गाती हैं, बोले इनका और कृष्ण का एक जैसा ही तो स्वभाव है। मधुपकी तब बंधो माश प्रेषिन मधुपकी तब बंधो। ये मधु है और मधु से बहुत प्रेम करता है। पुष्पों के ऊपर जाकर के बैठता है, वहां से सुंदर सुंदर रसों को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह जाकर के उसको एकाग्र करने लगता है। कृष्ण भी तो ऐसे ही हैं, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी गोपी के पास, कभी किसी भक्त के पास, कभी कोई भक्त रुचिकर लग जाता है, सबसे उनका रस ले लेते हैं। पहला तो वर्ण एक जैसा, ये भौरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। इस भौरे का जो स्वभाव है, कृष्ण का भी वही स्वभाव है। ये जगह जगह के पुष्पों से रस लेता है, कृष्ण भी तो यही करते हैं। ये एक प्रकार से किशोरी जी यहां पर ठाकुर जी को व्यंग मार रही हैं, इसलिए थोड़ा सुनिए इसको। कृष्ण भी तो यही करते हैं। अरे देखो तो, बहतु मधुपते स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। इसकी मूंछों पर कुमकुम लगा है। बोले ये कुमकुम इसके मूंछों में कहां से आया? बोले कि अरे श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगाती हैं गोपियां, और अब हम तो लगाती नहीं, तो मथुरा की गोपियां जाकर के कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाती होंगी, और जब वो चलते होंगे उनके चरणों का आस्वादन पृथ्वी को होता होगा। जैसे ही वो अपने चरण उठाते होंगे, ये भौरा जाकर के उनके चरण चिन्हों से ही उस स्वाद को लेता होगा। वही कुमकुम इसके मूंछों पर लगा हुआ है। अरे कपटी भौरे, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे सखा श्री कृष्ण हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो कृष्ण से हमने प्रेम किया। उद्धव जी महाराज बैठे हैं बद्रीनाथ में, प्रसन्न हो रहे होंगे इस गीत को सुनकर के। थोड़ा सुनाई देते हैं, आज वर्षों बाद मन में भाव आया है इस गीत के प्रति। किशोरी जी गा रहे हैं। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हितचेता उत्तम श्लोक जल्पै। और किमिह बहुषढङ्ग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा मग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग क्षपित कुचजुरस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा मधुपकी तब बंधो। मैंने कहा उद्धव जी गाने लगे कपास में आके। अरे भौरे, हमें तो लगता है तू ये जो गुनगुन कर रहा है ना आकर के, तू उनका गीत सुनाना चाहता है, तू जरूर हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण वैसे नहीं है। हमें सुनना ही नहीं है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उनकी ज्यादा चर्चा हमारे सामने मत करियो। कहीं हमें यह सब मत बताइयो कि मथुरा में उनकी स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। हमें यह सब नहीं सुनना। क्यों? उनके बारे में सुन सुन के ही तो हमारी यह हालत हुई है। उनकी कथा ने ही तो हमको ऐसा बना दिया। अरे गोपियों, किशोरी जी कहती हैं, तुम ही बताओ कृष्ण से हमारी जो इतनी प्रीति हुई, इसके पीछे कारण क्या है? कथा। अगर हमने कथा ना सुनी होती, कृष्ण के विषय में इन संत जनों से, महत जनों से, कथा वक्ताओं से ना सुना होता, तो आज हमारी ये स्थिति होती नहीं होती। इतनी प्रीति नहीं होती, इतना प्रेम ही नहीं होता। अरे ये सब करा धरा तो कथा नहीं है। उनकी चर्चा मत सुनाना हमारे सामने, एक शब्द मत कहना। और हमें तो लगता है ये जितने भी कथा वक्ता हैं,
गोपी गीत में गोपियों ने कथा वक्ताओं की बड़ी प्रशंसा की, पर भ्रमर गीत में यहां पर थोड़ा सा डांटा है। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है ये कथावाचक जो हैं ये सब ठाकुर जी ने अपने आप हायर करके भेजे हैं। हमारी अच्छी अच्छी कथा सुना के सबको बाबला कर दो, सबको व्याकुल कर दो, हमारे प्रेम में सबको विभोर कर दो, इसके बदले मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। अरे मुक्ति के प्रलोभन में ये कथा वक्ता इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं कि हम सब रोते विलखते कृष्ण की याद में पागल हो जाते हैं, और कृष्ण फिर भी नहीं मिलते। हे भौरे, ये गुन गुन करना बंद कर, कृष्ण की लीला चर्चा हमको मत सुना। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सुन रहे हैं। उद्धव जी तो सोच के, किशोरी जी जो बात कह रही हैं उस पर उद्धव जी सोच रहे हैं, नहीं श्यामाजू ऐसे नहीं है ठाकुर जी, अरे आप क्या जानो, वो तो बहुत विचलित हैं, बहुत व्याकुल हैं। किशोरी जी का मन समझ तो रहा है कि उद्धव पक्ष लेकर के आया है कृष्ण का, उसको उत्तर कैसे दूं, तो ऐसे दिया। उसकी प्रशंसा मत करना हमारे आगे। तुम्हारा कृष्ण कपटी है। पहली बार शायद हमारी श्यामाजू को इतना क्रोध आया होगा, और उस क्रोध का दर्शन उद्धव ने किया है। और ये क्रोध नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं बंधुओं, प्रेम की अतीत कई बार शब्दों को भले ही क्रोधित कर देती हो, पर उन शब्दों में भी अंदर प्रेम ही है। जब किसी से बहुत प्रेम होता है तो हम उसको भले ही कुछ शब्द गलत बोल देते हैं, पर हृदय में हमारी वो भावना नहीं होती। किशोरी जी कहती हैं अगले श्लोक में, तुम्हारा कृष्ण तो कपटी है। बोले क्यों कपटी है? मृगयुरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंजवद्यः तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे कपटी नहीं है तो क्या है? तुम्हारा कृष्ण आज का कपटी नहीं है, कृष्ण रूप में कपटी नहीं है। ये जितनी बार रूप धारण करके आया उतनी बार कपट किया है इन्होंने। गोपियां कहती हैं, अरे श्यामाजू आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किशोरी जी कहती हैं, अरे जब राम बन करके आए थे पूरे विश्व में तो प्रचार हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बेचारे उस बाली को छिप करके बाण मार दिया। अरे हिम्मत थी तो सामने जाते, क्यों नहीं गए? दूर से छिप करके उसको बाण मार दिया, उसकी मृत्यु कर दी। और ये कपटी नहीं है तो क्या है? बोले क्यों? विवाह रचाने के लिए आई थी शूर्पणखा। अरे कोई अगर विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया है, आप मना कर सकते हैं, आप हाथ पैर जोड़ सकते हैं, उठ के वहां से जा सकते हैं। नाक कान कौन काटता है? उसके नाक काट दिए, कान काट दिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई शूर्पणखा की स्त्री अमकृतक विरूपाम, उसको विरूपी कर दिया। और वामन बन के गए तुम्हारे कन्हैया। क्या बन के गए? बोले वामन, ना 53 ना 54, वामन बन के गए। छोटे से छोटे छोटे पैरों से चल करके गए। बोले कहां गए थे? सब गोपियां पूछ रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, बोले एक राजा बलि था, उसके यज्ञ में गए, और उसके यज्ञ में जाकर के बोले मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए। त्रिलोकी का साम्राज्य जिसके पास, वो राजा बोला महाराज और मांग लीजिए, कम से कम 3-4 एकड़ तो मांग लीजिए, मैं तो 300 देना चाहता हूं, 300 एकड़ ले लीजिए। नहीं नहीं, 3 पग जमीन चाहिए। बोले भगवान आपको मांगने में लज्जा नहीं होगी, मुझे देने में बहुत होगी। और उसमें भी पता है तुम्हारे कपटी कृष्ण क्या बोले? बोले क्या बोले? अपने पैरों से नापूंगा 3 पग। छोटे से बन के गए थे, बोले अपने पैर से नापूंगा। किशोरी जी सुना रही हैं, सब गोपियां सुन रही हैं। एक गोपी बोली फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? हट में आ गए, बोले अपने पैरन से नाप के लूंगा। माखन चोर कन्हैया जितने बड़े ना, इतने बड़े थे वामन, वो गए, बोले अपने पैरन से। तो गोपियां बोले उनके पैर तो नेक नेक से। बोले आगे सुनो तो किया क्या? बोले क्या किया? बोले जैसे ही बलि ने संकल्प के लिए जल हाथ में लिया तो उनके गुरुजी ने फिर भी रक्षा की। शुक्राचार्य जी आकर के जल की तंतु में बैठ गए कि कहीं संकल्प ही ना हो, क्योंकि शुक्राचार्य जी को तो पता था कि ये साक्षात भगवान है, ये कुछ छल करेंगे। बोले फिर क्या किया? बोले कुशा निकाल करके तंतु में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल ले लिया हाथ में, और संकल्प लेते ही 3 पग जमीन का संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। वासुकी नाग को आज्ञा कर दी, जाओ बलि को बंदी बना दो। इसने 3 पग जमीन देने के लिए वरदान दिया था, मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं? अरे बहनों, ये कन्हैया का आज का स्वभाव नहीं है, ये तो पहले से ही ऐसे हैं। दूर खड़े उद्धव कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जिनको गोबर थापने वाली, मैं जिनको दूध काढ़ने वाली और सामान्य सी गोपियां समझ रहा था, ये तो भगवान के जन्म जन्मांतरों की लीला जानती हैं, इनको तो सब पता है। अब मैं इनसे क्या कहूं? अंत में सब सखियां बोली, हे किशोरी जी, आप इतनी उग्रता में बोल रही हैं, इतना आप बोल रही हैं, कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया तो? और कहीं इस भौरे ने जाकर के कन्हैया को सुना दिया और कन्हैया ने सुना कि हम सब गोपियां और श्री राधा रानी उनके विषय में ये सब चर्चा कर रही थी, उससे उनका हृदय व्यथित हो गया तो? तुरंत किशोरी जी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के अपने कहे हर शब्द का निदान बताने लगी। अरे, उन्होंने बलि को छुपके ऐसे थोड़ी मारा, उसके पीछे कारण है। बोले क्या? बोले भाई, बलि के सामने जो आता था उसका सारा बल बलि के अंदर आ जाता था। कहीं राम रूप में ये बलि के सामने चले जाते तो इनका सारा बल बलि में जाता तो बलि की मृत्यु तो वैसे ही हो जानी थी। और अंत में जो चर्चा प्रभु श्री राम को करनी थी बलि के साथ, वो चर्चा ना हो पाती, इसलिए छुप करके मारा ताकि इसके प्राण निकले तो थोड़ी चर्चा हो। नहीं तो सामने पहुंच जाते तो ठाकुर जी का तेज कोई अपने अंदर धारण कर सकता है? बलि की मृत्यु हो जाती, इसलिए छुप करके मारा। अरे, वो सुर्पणखा के नाक कान ऐसी थोड़ी काट दिए थे, उसके पीछे कारण था। बोले क्यों? अरे, उसने पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को निशाना बना लिया था। वो कह रही थी अगर मुझसे ब्याह करो। अच्छा, ब्याह नहीं करोगे, इसके कारण मुझसे ब्याह नहीं कर रहे हो, मैं इसका वध कर दूंगी। जैसे ही वध के लिए गई सीता जी की ओर चरण बढ़ाए, ये तो हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की करुणा में कृपा है। उन्होंने तुरंत जैसे ही लक्ष्मण जी के पास जा रही है, इनके पास आ रही, तब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्रियसी के पास जाते हुए संकट को देखा तो उसके नाक कान काट दिए। ये तो प्रियजनों की रक्षा करते हैं। अरे, बलि के यहां 3 पग जमीन अपने चरणों से मांगने के लिए हट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे कि मैं 2 पग से तीनों लोक नाप लूंगा, तीसरा पग धरने के लिए मुझे स्थान नहीं मिलेगा, तो बलि कहेगा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। ये चाहते थे कि दुनिया के सिर पर तो मैंने हाथ रखे हैं, पर बलि से मैं इतना प्रेम करता हूं, इसके सिर पर तो अपने चरण रखूं, इसलिए चरण से 3 पग मांग रहे थे। अपनी कही हुई प्रत्येक बातों को किशोरी जी ने ऐसे कह दिया कि कहीं ये भौरा जाकर के कृष्ण से कहे तो उनको कष्ट ना हो जाए। हे भौरे, तुम कृष्ण को कष्ट मत देना। हमने पूर्व में जो भी कहा वो तो एक प्रेमी का स्वभाव है ना, वो क्रोध कर सकता है अपने प्रेमी पर, लेकिन वास्तव में कन्हैया से हम बहुत स्नेह करते हैं। अरे, उन्हें जिद मत करना कि वो वृंदावन आए, वो मथुरा में प्रसन्न है तो हम यहां सुनकर के प्रसन्न है कि वो वहां प्रसन्न है। बस वो सदा प्रसन्न रहे चाहे जहां रहे, हमारी इच्छा तो बस ये है। उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, ये कैसा प्रेम का दर्शन मैं कर रहा हूं। एक क्षण में कोपित हो रही हैं, दूसरे क्षण में कहीं ये बात उन्हें पता ना चल जाए तुरंत इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतनी अधीर हो जाती हैं। उद्धव जी महाराज शाम तक की कहकर के गए थे भगवान से, 6 महीने बीत गए वृंदावन में, 6 महीने तक लौट करके नहीं गए। और 6 महीने बाद जब स्थिति ऐसी हो गई कि मैं किशोरी जी के चरणों में लेट करके प्रणाम कर लूं, वंदन कर लूं। बंधुओं, यहां जो किशोरी जी ने उद्धव जी को शिक्षा प्रदान की है ना प्रेम की, इस पर कभी बहुत वृहद चर्चा करने का मन है। अध्ययन भी होगा, गुरुदेव आज्ञा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है। 6 महीने उद्धव जी ने किया क्या वृंदावन में? किशोरी जी के सन्निधि में बैठ करके केवल प्रेम कहते किसको हैं, उस प्रेम का आस्वादन किया। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, वो सुना है किशोरी जी से। और कभी अवसर होगा उस पर चर्चा करेंगे। 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके गए। तो ये पूरा प्रसंग हमने इसलिए सुनाया कि यहां दत्तात्रेय भगवान ने अपना अगला गुरु भौरे को बताया। भौरे का एक गुण होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी ने भ्रमर को कृष्ण क्यों कहा, इसके पीछे दत्तात्रेय भगवान जो गुरु मानते हैं जिस लक्षण से, वो लक्षण घटित होता है। भौरे का एक लक्षण है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। भौरे के पास इतनी नुकीला मुख है कि वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है। पर भौरा जब कमल में जाकर के बैठता है और रात्रि होते ही जैसे ही कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर देता है, अपने नुकीले मुख से भौरा उस कमल में छेद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कमल से प्रेम करता है। उसे पता है कि सुबह तक मैं अगर इसमें बंद रहूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन उसकी प्रीति है, उसमें छेद नहीं करता। ये कमल कौन है? साक्षात किशोरी जी का स्वरूप है। और श्री कृष्ण कौन है? वो साक्षात भौरे हैं। हमारे ब्रज की रास लीला में ठाकुर जी एक पंक्ति गाते हैं,
मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। सदा अधीन रहते हैं किशोरी जी के ठाकुर जी, जिस प्रकार कमल के अधीन भौरा रहता है, इसलिए भ्रमर को कृष्ण रूप बताया वहां किशोरी जी ने। आज दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं मैं अपना अगला गुरु भ्रमर को मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सब जगह से रस इकट्ठा करता है, किसी भी स्थान पर जाता है और जाता भी उसी स्थान पर है जहां रस हो। जहां नीरस स्थान होता है वहां भौरा नहीं जाता। आपको कोई कितना भी लोभ प्रलोभन दे दे, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, लेकिन पता है कि वहां पर भगवत संबंधी कोई क्रिया नहीं, भगवत संबंधी कोई आस्वादन नहीं, भगवत संबंधी कोई चर्चा नहीं होनी है, तो हम जाके क्या करें? हम तो वहां जाएंगे जहां ठाकुर जी की लीला हो, ठाकुर जी के दर्शन हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का प्रसाद हो, ठाकुर जी की कथा हो। ये भौरे से मैंने सीखा कि वो केवल रस युक्त स्थान पर ही जाता है और वहां से रस का आस्वादन करता है। केवल रस युक्त स्थान पर बैठ नहीं जाता, रस को सिंचन करता है, अपने अंदर धारण करता है। भौरा आपको और कहीं नहीं दिखेगा, वो सदा रसीले स्थान पर ही आपको दिखेगा। मैंने भौरे से सीखा कि जहां सत्संग है, हरि चर्चा है, जहां हरि की वाणी, हरि भाव चल रहे हैं, वहां भौरा भ्रमण करता है। मैंने भौरे से सीखा कि जहां हरि चर्चा आदि चल रही हो वहीं रहो और कहीं नहीं जाना है। ये मैंने भौरे से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया अपना मधुमक्खी को। मधुमक्खी को गुरु क्यों बनाया? बोले भौरे में और मधुमक्खी में अंतर यह है कि मधुमक्खी, भौरा केवल पुष्पों के पास जाता है, पर मधुमक्खी गलत स्थान पर, गंदे कूड़े में भी जाती है और वहां से भी रस ले आती है। मैंने पहले तो गुरु भौरा को बनाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मधुमक्खी को देखा तो उनको भी अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि ये पुष्पों से भी रस लेती हैं और गलत स्थान, गंदे स्थानों से भी रस ले आती हैं। मतलब मैंने मधुमक्खी से यह सीखा कि रस केवल पुष्पों में नहीं है, सब जगह है। बस उस रस को प्रकट करने वाला होना चाहिए, उस रस को निकालने वाला होना चाहिए। रस तो सब जगह है। हम कथा बद्रीनाथ में कर रहे हैं, हम कथा जगन्नाथपुरी में कर रहे हैं, हम कथा द्वारिका में कर रहे हैं, हमने कथा गोवा में भी की है, हमने कथा ऑस्ट्रेलिया में भी की है, हमने कथा विदेशों में भी की है। जहां रस का कोई स्वरूप नहीं है वहां भी रस को प्रकट कर देती है भागवत की कथा। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि भौरे के गुरु में तो एक प्रकार से एक भाव था कि एक स्वच्छंद, एक व्यवस्थित स्थान पर ही रस है, पर मैंने मधुमक्खी से सीखा कि रस तो सब जगह है, बस निकालने का गुण होना चाहिए। मैंने अपने अगले गुरु से यह सीखा। उसके बाद मेरे अगले गुरु बने हाथी। हाथी को गुरु बना करके मैंने सीखा कि ये त्वचा, ये अपने आकर्षण में हमको कई बार गलत गलत स्थानों पर ले जाती है और कई बार स्त्री संग, पुरुष संग, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण बनाती है। हाथी से मैंने सीखा कि चमड़ी चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, पर होती वो चमड़ी ही है। लकड़ी की हथनी बना करके अगर आप खड़ा कर दें और नीचे गड्ढा कर दें, हाथी दूर से देख करके दौड़ेगा हथनी की ओर। तब मैंने हाथी को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियों में त्वचा पर कभी विश्वास नहीं करना। यह अपने सुख के लिए हमें कहीं भी ले जा सकती है, किसी का भी स्पर्श कराने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए मैंने हाथी से सीखा कि अपनी त्वच इंद्रिय से सावधान रहना है। क्यों? हमारी तो पतली है, हाथी की तो इतनी गाढ़ी मोटी होती है, वो नहीं बच पाता तो हम कैसे बचेंगे? मैंने हाथी से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया शहद निकालने वाले को। देखो ये कैसे कैसे गुरु बना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। यदु एक बार मैं एक वन में भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक मधुमक्खी ने खूब सुंदर छत्ता बनाया और एक मधुहार उसके ऊपर चढ़ता है और जाकर के उस मधुमक्खी के पूरे छत्ते को निकाल करके ले आता है। महाराज इससे आपने क्या सीखा? बोले इससे मैंने ये सीखा कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई लूट के ले जाएगा। चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे विवेक का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, आपके पास अति संग्रह होने लगे, उसका व्यय करने लगो, जिससे कि पहले कोई और उसको लूटे।
मधुमक्खी इतना प्रयत्न करती है, सब जगह से रस इकट्ठा करती है, उसका यह गुण है कि वो सब जगह से रस ले लेती है, पर उसका यह अवगुण है कि वो उसको एक जगह इकट्ठा करती रहती है, किसी को देती नहीं है। एक समय आता है जब बहुत संग्रह हो जाता है किसी के पास, ये निश्चित है कि एक दिन वो संग्रह घटेगा, कोई उसे ले जाएगा। इसलिए मैंने मधु निकालने वाले से सीखा कि ज्यादा संग्रह करोगे तो एक दिन ऐसे ये हमारा भी कुछ ले जाएगा। इसलिए बांटते चलो, देते चलो, प्रदान करते चलो, अपने पास सब कुछ रखने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने इनसे सीखा। अगले गुरु बनी मेरी हिरन। जैसा कि पहले बताया कि हिरन स्वर सुनकर के मृत्यु के काल रूप में चली जाती है, तो कानों पर भी विश्वास मत करो। उसके अगला गुरु बनाया मैंने मछली को, मीन को। मछली की जीभ कच्ची होती है, कांटे में कोई वस्तु लगा करके शिकारी फेंकता है और मछली बिना कुछ सोच विचार किए दौड़ करके जाती है और उसको अपने मुख में ले लेती है, कांटा मछली में लग जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बंधुओं, एक बात कहें आपसे, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, आंखों को संभालने की जरूरत नहीं है, कानों को संभालने की जरूरत नहीं है, हाथों को संभालने की जरूरत नहीं है, पैरों को संभालने की जरूरत नहीं है, त्वचा को संभालने की जरूरत नहीं है। इन सब का कंट्रोल एक जगह से होता है, उसको संभाल लो। किसको? जीव को। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीत लो, अपनी जिह्वा को जीत लीजिए। लूली बाई इनका नाम हमने रखा है। इनमें एक भी हड्डी नहीं है, पर अपनी सारी हड्डी तोड़वा सकती हैं। व्यक्ति की सारी हड्डी तोड़वानी हो, हाथों को कुछ नहीं करना, आंखों को कुछ नहीं करना, बस ये लूली बाई कुछ बोल दें, सामने वाला बोलेंगी ये, पर लगेगी सबको। तो इसलिए सब इनसे डरते हैं। 32 दांतों के बीच में रहती हैं, पर दांत भी कहते हैं, बोले हे देवी मैया ज्यादा मत बोला करो, काट जाएंगे तुमको। बोले तुम काटो तो ऐसा कुछ बोल दूंगी मैं, एक मुक्का पड़ेगा तुम में से 2-4 तो स्वाहा हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपनी समस्त इंद्रियों को अगर आप वश में करना चाहते हो तो अपनी रसना को वश में कर लो, रसना को वश में कर लो। बंधुओं, नाम जब भगवत प्राप्ति कराता है, ये बात तो सिद्ध है, पर उससे पहले नाम जब रसना को योग्य बनाता है। नाम का आस्वादन अगर इस रसना पर लग गया तो इस रसना से और कुछ भाएगा नहीं। भगवान कहते हैं कि बस रसना को जीत लो। अपनी जीव पर जिसने वशीकरण कर लिया, जीव को जिसने जीत लिया, उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इस संसार में। तो मैंने अपना अगला गुरु किसको बनाया? मछली को। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, गिनती आप कर लेना। उसके बाद मैंने अगला गुरु बनाया एक वैश्या को। ये सुनते ही यदु महाराज बोले, भगवान कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, हाथी को बनाया, मधुमक्खी भौरा को बनाया, ये सब तो मैं सुनता गया, वैश्या नहीं छोड़ी आपने। वैश्या को गुरु बना करके आपने क्या सीखा? यदु महाराज कहते हैं एक पिंगला नाम की, दत्तात्रेय कहते हैं एक पिंगला नाम की वैश्या, वो सुबह सुबह उठ करके अपना श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पूरे दिन प्रतीक्षा करती है, आज मेरे से कोई मिलने आएगा। पर संध्या होने पर भी कोई उससे मिलने नहीं आता। 3-4 दिन व्यतीत करने के बाद उसके मन में चेतना जगती है, मैंने इतना श्रृंगार किया, इतना स्वयं को सजाया, किसके लिए? इन संसार के भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक जीवों के लिए। यदि इतना श्रृंगार ठाकुर जी के लिए करती, ठाकुर जी आ गए होते। उसने जैसे ही अपना श्रृंगार ठाकुर जी के भाव से किया, ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसको प्राप्त हो गए। तभी से मैंने उसको अपना गुरु बना लिया कि भाई जीवन में किसी की प्रसन्नता के लिए कोई भी क्रिया मत करो, केवल हरि रीझ है ये भावना रख करके क्रियाएं करो। वस्त्र भी धारण इसी भाव से, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागन हूं। ये मैंने पिंगला से सीखा। तुम जब आए थे प्रहलाद के साथ, यदु महाराज को बोलते हैं दत्तात्रेय जी, तो मेरी स्थिति देख करके तुम बोल रहे थे ये कैसे हैं? दिगंबर, दिग मतलब वस्त्र, अंबर यानी कि आकाश। आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, जो वस्त्र पहनते ही नहीं है उनको दिगंबर कहते हैं। मैं दिगंबर हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दिगंबर रहता हूं। कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं वस्त्र भी पहन लेता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं इत्र भी लगाता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है मैं मुकुट भी धारण करता हूं, कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं निर्वस्त्र रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी इच्छाएं जो हैं ये हरि इच्छा है। ये मैंने पिंगला से सीखा। मेरे जीवन की कोई भी क्रिया मैं किसी और के लिए और अपने सुख के लिए नहीं करता। मेरे सुख के स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, मैं उनके सुख का विचार करके क्रिया करता हूं। इसलिए मैंने अपना अगला गुरु बनाया वैश्या को। हाँ, बाईसा का पद गा लीजिए।
हो बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला बद्री विशाल भगवान की। बसत है प्राण हमारा यहाँ बसत है, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़, हाँ बाला कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन जैसी स्थिति है बद्रीनाथ की वैराग्य वाली, उसमें बाईसा का ये भाव घटता है यहाँ के संतों के लिए जो यहाँ रहते हैं। और हमारे नाना जी कहते थे कि अगर कथा में किसी रसिक संत का स्मरण हो जाए तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वो कथा में आए हैं। तो बाईसा का सहज स्मरण इस भाव में हो रहा था, इतने विरक्त वैराग्य भाव में, तो मन हुआ कि एक पंक्ति तो बद्री विशाल भगवान के चरणों में गा दें। तो मैंने वैश्या से क्या सीखा, पिंगला वैश्या से मैंने सीखा कि जैसे ही उसने अपना श्रृंगार संसार को छोड़ ठाकुर जी के लिए करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी उसको प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति के लिए केवल साधन आवश्यक नहीं है, संसार के लिए जो बड़ी तत्परता से आप करते हो वही अगर ठाकुर जी के लिए करने लग जाओ उससे भी मिल जाएंगे। तत्परता होनी चाहिए बस,
आपकी क्रिया में, चाहे भोजन बनाओ, चाहे श्रृंगार करो, चाहे नृत्य करो, चाहे गाओ, कुछ भी ठाकुर जी के लिए हो जाए बस। मैंने अपना अगला गुरु बनाया कूरर पक्षी को। ये कूरर पक्षी कैसा है? बोले ये पक्षी एक दिन बहुत ऊंचा उड़ना जानता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंचाई पर उड़ना जानता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। एक दिन इस पक्षी ने अपने भूख मिटाने के लिए कोई खाने की सामग्री मुख में दबा ली, और ये जैसे ही उड़ने लगा तभी क्या देखता है कि खूब सारे पक्षी इसके पीछे पड़ गए, कोई इधर से आए, कोई उधर से आए। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ के पक्षी तो इसको अपने पंखों से गिराना चाह रहे थे कि ये गिरे तो इसके मुख का जो ये ग्रास है खाने का ये हमको मिल जाए, पर दूसरी तरफ के जो पक्षी थे वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अरे तुम तो बहुत ऊंचा उड़ते हो, तुम तो बहुत अच्छा उड़ना जानते हो, तुम तो बहुत अच्छी, देखो क्या तुम्हारी उड़ान। तब उस पक्षी ने विचार किया कि दोनों पक्ष में पक्षी उड़ रहे हैं, एक मुझे मारना चाहते हैं, एक मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है? तब उसने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि ये मार करके भी वही चाहते हैं और ये प्रशंसा करके भी वही चाहते हैं, ये भी यही चाह रहे हैं कि इनकी मैं इतनी प्रशंसा कर दूं कि ये प्रसन्न होकर के अपने मुख का ग्रास दे दे। जैसे ही उस पक्षी ने अपना मुंह खोल के ग्रास फेंक दिया, निंदा करने वाले भी चले गए, स्तुति करने वाले भी चले, अकेला रह गया, उड़ता रहा आकाश में। तो उस दिन दत्तात्रेय कहते हैं मैंने गुरु बना करके सीखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जिस गुण के कारण भीड़ आपके पीछे लगी पड़ी है, एक दिन उस गुण का त्याग करके देखो, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। कहीं ना कहीं हम वक्ताओं को भी समझने वाली बात है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के केश इतने सुंदर थे कि जब उनका सन्यास नहीं हुआ था, उससे पूर्व जब महाप्रभु जी को कोई देख लेता था ना, तो उनके रूप पर ही आसक्त हो जाता था। महाप्रभु जी हरि नाम का प्रचार तो करवा ही रहे थे, लोगों से जाकर के हरि बोल बुलवाते थे, लेकिन 4 लोग तो उनकी बातें सुन के हरि बोल बोलते थे, और बाकी के 5 लोग इसलिए हरि बोल बोलते थे कि इनको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर है। एक दिन महाप्रभु जी बैठे बैठे विचार करते हैं, इतनी भीड़ लग गई, चारों तरफ लोग बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, नदी के पास बैठे हैं, जंगलों में घुसे हुए हैं, और सब महाप्रभु जी को देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। महाप्रभु जी ने जिस दिन संन्यास ग्रहण किया, कहते हैं कि जब मुंडन संस्कार के समय पर जिस नाई को बुलाया गया, वो बोला इससे अच्छा तो मेरी हत्या कर दो, मैं इन केशों को अपने हाथों से नहीं काट सकता। इतने सुंदर थे। लेकिन जैसे महाप्रभु जी ने अपने केश दान किए और वस्त्र आदियों का त्याग करके जैसे ही उन्होंने विरक्त भेष धारण किया, जितने भी रूप आसक्त लोग थे, जो 1000 की भीड़ थी, वो भीड़ 700 की हो गई, 200 लोग तो उनमें से छट गए, चले गए। क्यों? वो तो वही देखने के लिए ही रह रहे थे साथ में। दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं उस पक्षी ने देखा कि निंदा करने वाले, स्तुति करने वाले अगर पीछे लगे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी वस्तु आपके पास है या कोई गुण ऐसा आपके पास है जिसके कारण ये कर रहे हैं। उस गुण का त्याग कर दो। ना निंदा करने वाले रहेंगे, पर याद रखना स्तुति करने वाले भी नहीं रहेंगे, फिर अकेले चलोगे अपने मार्ग पर। इसलिए मैंने एक साधक बनकर के देखा कि मेरे जिस गुण पर कोई रीझ जाता है, मैं पूछता रहता हूं। दत्तात्रेय भगवान बोले तुम मेरे साथ क्यों हो? और अगर वो उत्तर में कहता है कि आपकी ये बात हमको अच्छी लगती है, या आपका ये करनी हमको अच्छी लगती है, या ये ऐसा आप कहते हो ये अच्छा लगता है, मैं तुरंत उस चीज को करना बंद कर देता हूं। क्यों? मैं साधक इसलिए थोड़ी बना कि ये सब मेरे पीछे चलें। मैं साधक इसलिए बना, मैं भक्त इसलिए बना ताकि मेरी भक्ति से अगर ये उत्सुक हो भी रहे हैं तो ये भी भक्ति ठाकुर जी की करें, संबंध मुझसे ना जोड़ के उनसे ही जोड़ें। मैंने कूरर पक्षी को अपना गुरु बना करके सीखा। बंधुओं, निंदा और स्तुति, इसमें जिसकी आसक्ति हो जाती है, जिसका मन लग जाता है ना, वो व्यक्ति फिर महान नेता बन जाता है। फिर वो जिसको निंदा स्तुति बहुत ज्यादा, निंदा कौन कर रहा है, मेरे बारे में क्या बात हुई, तुम वहां गए थे, क्या बोला मेरे लिए, अच्छा उसने कुछ तो कहो, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने मेरे लिए कुछ ना कहा, कुछ तो कहो, बताओ बताओ बताओ, सुनने लग जाए। निंदा और स्तुति को सुनने में जिसकी बड़ी रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति नेता बनने लायक होता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। मैंने अपना अगला गुरु बनाया किसको? छोटे बालक को, छोटे से बालक को। यदु महाराज बोले आपने बालक को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले उससे बड़ा, उससे अच्छा तो मुझे गुरु ही नहीं मिला। बोले मेरे सारे अच्छे गुरु हैं पर बालक सबसे अच्छा गुरु है। बोले आपने बालक को गुरु क्यों बनाया? बोले जितनी कम आयु उतनी कम इच्छा। बालक जितना छोटा होता है उतनी कम इच्छाएं होती हैं उसकी, और बालक जितना बड़ा होता चला जाता है उतनी ही ज्यादा इच्छा होती चली जाती है उसकी। 1 महीना के बालक की क्या इच्छा है बताओ? 2 के अलावा तीसरी इच्छा नहीं बता सकते आप।
1 महीने की बालक की 2 ही इच्छाएं, पहला दूध, दूसरा सुला दो, तीसरी उसको खिलाओ, उसको डुलाओ, कुछ मन नहीं होता उसका, उसकी 2 ही इच्छाएं, बस दूध पिलाओ, सुलाओ, और कुछ नहीं। जैसे ही वो बालक 6-7 महीने का होता है तो एक आध इच्छा बढ़ जाती है, अब उसको खिलाओ भी। 1 साल का हो जाता है, अब उसकी और इच्छा बढ़ जाती है, थोड़ा डुलाओ भी, अब थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है, थोड़ा खिलाओ भी, थोड़ी और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ी, जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी इच्छा। मैंने छोटे बालक से सीखा कि वो कितनी भी घनिष्ठ पीड़ा में क्यों ना चला जाए, उसको प्रसन्न करने के लिए सस्ती से सस्ती वस्तु उसको प्रसन्न कर सकती है। ध्यान दीजिएगा बातों पर। यदु महाराज बोले बड़े बनने में लाभ नहीं, बालक बनो। क्यों? बोले बड़ा व्यक्ति गिर जाए, सिर में चोट लग जाए और आप जाके वो रो रहा है, अरे लग गई बड़ी जोर से लग गई महाराज, आप उसको टॉफी दिखाओ, ले भाई टॉफी ले, टॉफी। 22-23 साल के व्यक्ति को टॉफी दिखाओगे तो उसको कहेगा तुम क्या यार निंदा कर रहे हो, हमारी टॉफी दिखा रहे हो। पर छोटे बालक को देखिए, छोटा बालक गिर जाता है, कई बार उसका सिर फूल भी जाता है, खूब तेज लगी है, आंखों से आंसू की धार बह रही है, लाल पड़ गया चेहरा रोते रोते, पर एक वस्तु प्रस्तुत करते ही, एक सामान्य सी टॉफी या सामान्य सा मिठाई देते ही, गुड़ देते ही भूल जाता है कहां चोट लगी थी, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। बड़े व्यक्ति को पीड़ा में मुस्कुराने में बहुत समय लगता है, लेकिन छोटे बालक को अत्यंत पीड़ा में भी प्रसन्न होने में क्षण भर लगता है। इसलिए मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने सीखा कि बालक का स्वभाव बहुत निश्चल होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, लकड़ी बेचता था, 1 रुपए कमाता था, और उस 1 रुपए का आटा दाल चावल ले आता था, उस समय पे मिल जाता था, इतना ही मिलता था जितना वो, उसकी पत्नी और उसका छोटा बालक पाले। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, अब रोज लकड़ी बेचता, 1 रुपया कमाता और उससे सामग्री खरीद करके बनाता। एक दिन उस व्यक्ति के 5 मित्र घर आ गए। मित्र घर आए तो कुछ तो देना चाहिए। पहले तो खुश हुए, बाद में दुखी हो गया पूरा परिवार। पत्नी से जाकर के कहने लगा, देवी मेरे बचपन के सखा आए हैं। पत्नी बोली अब क्या करें? बोले इनको कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा, व्यवस्था करो। तो पत्नी बोली घर में तो कुछ भी नहीं है, आप रोज 1 रुपया कमा के लाते हैं, उससे जो दाल आटा चावल लाते हैं उतना ही हम खाते हैं तीनों, वो पूरा हो जाता है, फिर अगले दिन प्रतीक्षा करते हैं आप लकड़ी बेचोगे तब फिर आएगा। बोले देवी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, मेरे मित्र बचपन के बहुत समय बाद आए हैं, कुछ तो करना चाहिए। बोले काम कीजिए आप, आज जिन सेठ जी की आप लकड़ी बेचते हो 1 रुपया आज उनसे उधार मांग लो, 5 रुपए उधार लेकर के बाजार से सामान ले आओ और ला करके घर में हम बना के इनको पवा देंगे। छोटा बालक वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। पति ने कहा देवी और 5 रुपए का उधार मुझे कोई कैसे देगा, और फिर मैं चुकाऊंगा कैसे? कोई 5 दिन के लिए 5 रुपए का उधार, उस समय बहुत होते थे 5 रुपए, कैसे होगा? तो पत्नी ने धीमे से कहा सुनो, तुम्हारे 5 सखा आए हैं, भाई इतनी तो हम इन लोगों में भी हृदय होगा कि जब चाय नाश्ता करके जाएंगे तो छोटे बालक को 1-1 रुपया भी देके जाएंगे तो 5 रुपए आ गए ना, और ज्यादा ही हृदय बड़ा होगा तो 5-5 रुपए के देके जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। तो पति बोला देवी तुम बड़ी बढ़िया हो, तुमने तो बड़ा दिमाग लगाया, मैं अभी जाता हूँ सेठ जी के पास। सेठ जी 5 रुपया दे दो, उधार दे दो। बोले मैं लौटा दूंगा आपको, आप कल ही लौटा दूंगा, आज रात तक ही लौटा दूंगा, दे दो। 5 रुपए दे दिए, सामग्री खरीद करके घर लाया, सुंदर सामग्री, सब चाय नाश्ता सब बना करके मेहमानों को, अपने मित्रों को पवाया। मित्रों ने चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करने के बाद मित्र उठे चले गए और ये लोग देखते रह गए, 1 रुपया भी बालक को नहीं दिया। मित्रों के जाते ही पति कहने लगा देवी तुमने तो दिमाग लगाया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं जैसा हमने सोचा, अब क्या करें? बोले अब क्या, सेठ जी से जाके थोड़ी क्षमा याचना कर लेना, 5 दिन लकड़ियां, अब सोचिए घर में भोजन नहीं आएगा 5 दिन तक, 5 दिन जितनी लकड़ियों का जो भी आवेगा वो सब सेठ जी को दे देना, हम लोग 5 दिन का व्रत कर लेंगे और क्या है। इतने में ही वो मेहमान लौट करके आ गए। अरे 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 भैया भूल हो गई, क्या हो गया? क्या? अरे आपके लाला के लिए ना तो मिठाई लाए ना कुछ लेके आए, इसको कुछ दे तो जाए। पति पत्नी एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए, बोले कि काम चल गया, बच्चा इधर आओ। बच्चा गया, अब वो उसको देवें, बच्चा कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंकल जी मुझे नहीं चाहिए आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो तो बालक स्वभाव। माँ के बेटा ऐसे नहीं करते बोल रहे ले लो, नहीं नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। अब माँ जाके इसको समझाओ, इसको बताओ जाके पिताजी के, बेटा राज दुलारे दे रहे ना अंकल जी, ले लो। नहीं नहीं पिताजी मुझे नहीं चाहिए। नहीं अंकल आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ये तो जेब बंद कर ली उसने अपनी, भागा वहां से। अब वो पीछे माँ कहे जानता नहीं, ले ले उनसे,
क्यों नहीं ले रहा? मां कैसे ले लूं? क्यों? आप और पिताजी बात कर रहे थे 5 रुपए दे के जाएंगे, अंकल 2 ही रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं मैं? ये बात सुन करके मां ने उसको हृदय से लगाया, अरे भैया कितना सीधा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने बालक को अपना गुरु बनाया। क्यों? बोले बालक इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं संसार में, वो कुछ नहीं जानते। घर में मृत्यु हो जाती है बड़े बुजुर्गों की, कभी छोटे सब रो रहे होते हैं, सबको देख के बालक कहते हैं सब रो क्यों रहे हैं? तो उनको समझा देते हैं दादाजी को ताता हो गई ना, लग गई है। बालक जाके दादाजी ताता हो गई, बाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। कितना सरल होता है। हम लोग इतने सरल नहीं, इतने सहज नहीं। आप आज का संसार इसको गलत समझता है। आज का संसार सोचता है जितने स्मार्ट रहोगे, जितने चतुर बनोगे, जितने चालाक रहोगे, जितनी नॉलेज आपको, जितना संसार के बारे में पता है आपको, उतने बढ़िया आप। पर नहीं, जितने सरल आप हो, जितने सहज आप हो, जितने सीधापन आपके अंदर है, जितनी बालक जैसी स्वभाव आपके अंदर है, ठाकुर जी उतना प्रेम। मैं एक बात कहता हूं, जितने चतुर बनोगे संसार उतना आपसे प्रेम करेगा, और जितने सरल बनोगे ठाकुर जी उतना आपसे प्रेम करेंगे। ठाकुर जी को उतने आप प्रिय हो। कई माता पिता कहते हैं, और आप सबके भी मन में आ रहा होगा, बोले महाराज जी अगर चतुर नहीं बनेंगे तो इस चतुर संसार में रहेंगे कैसे? हमें सब कुछ नहीं पता होगा, सबके बारे में नहीं पता होगा, इस संसार में रहेंगे कैसे? एक हमारे बड़े प्यारे पंडित जी, उनसे हमने पूछा बताओ गंगा जी कहां से निकली? तो बोले गंगा सागर। मैंने गंगा जी गंगा सागर से निकली हैं? तो मैंने फिर जाके मिलती कहां है? बोले गंगोत्री। मैंने ऐसे सीधे ही बने रहो बस। मंदिर के बाहर जय विजय खड़े हैं, हमने पूछा मैंने ये कौन है? बोले लक्ष्मण और भरत हैं। मैंने कहा ऐसे सीधे बने रहो, पर ब्रह्म बने रहो। सीधी बात। अब क्या करें? अब तो हमको सब पता चल गया, अब हम क्या करें? अब तो हमें सब पता है, दुकानदार से पैसा कम कैसे करवाना है, अब तो हमें पता है कि यहां पे मुनाफा कैसे करना है, यहां चतुराई कैसे करनी है, यहां चालाकी कैसे करनी है, यहां छल कैसे, अब तो हम सब जानते हैं। अब क्या करें? जानते हुए भी अनजाने बनो। अब जानते हुए भी थोड़े अनजान रहो। कोई बात आपको बताई जाए या आपके सामने हो जाए, आपको ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है संसार में, ऐसा भी होता है। ऐसे स्वभाव वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो बहुत सरल हैं, बहुत सहज है। और एक बात इसका यह भी है कि भाई जो बहुत चतुर है ना, वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बहुत चतुर है, बहुत दिमाग वाला है भाई, खुद निकल लेगा बच लेगा। लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना, लक्ष्मी जी से ठाकुर जी कहते हैं बहुत सरल है, जो फंस जाएगा यहाँ पे, उसको दिक्कत हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी, इसके लिए तो मैं ही जाऊंगा, मैं ही बचाऊंगा। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने अपना गुरु बनाया बालक को, और बालक से मैंने सीखा जितनी छोटी अवस्था उतनी सहजता, उतनी सरलता, उतनी निर्मलता। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि। बालक कैसा होता है? वो सीधा नहीं है, वो निर्मल है, पानी की तरह। उसमें कोई मल नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है, उसमें कोई दिखावा नहीं है, अत्यंत सहज है, सरल है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक को गुरु। एक भजन में बचपन में गाया करता था, कथा में। बचपन में क्या 10 साल ही तो हुए हमको कथा करते, पहले गाता था, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गाइए हम भी यही भाव कहें, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो, ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल, ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार, ओ
कुछ ज्ञान दो। हाँ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। ओ जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। हाँ जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज से शान पाऊं, चंदा सा। ओ इतना सा दे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों के धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं तो आया हूँ, मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो ओ प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। तो दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु बालक को बनाया, इसलिए हमको ये पंक्ति याद आई। नन्हा सा फूल हूँ, चरणों के धूल हूँ। ठाकुर जी के आगे बड़े बन के मत जाओ, और ठाकुर जी के आगे ही क्यों हम सबरे आडंबर करें। संसार में भी छोटे ही रहो, संसार में भी बालवती रहो, संसार में भी भोंदू बन के रहो। कैसे भोंदू? भोंदू की कथा सुनी ना सबने, वो वैसे ही रहो, बस भोंदू जैसे बन जाओ। महाराज हमारे गोपीनाथ जी सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर, वो भी इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि श्री हमारे मधु पंडित जी भी बाल स्वभाव के हैं। कथा में व्यास जी ने कह दिया कि वृंदावन में श्री धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीर यमुना तट पर वनमाली श्री कृष्ण बसते हैं, आज भी रहते हैं। ये सुनते ही आज भी श्री कृष्ण हैं, चले गए। उसी समय वृंदावन चले गए, और वृंदावन जाकर के सबसे पूछने कृष्ण कहाँ रहते हैं, कन्हैया कहाँ रहते हैं, श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। कोई उनको मंदिर में जाकर खड़ा कर दे, कोई कहीं खड़ा कर दे। बोले ये तो ठीक है तो है ही, पर सचल रूप में कहाँ रहते हैं। और कोई कहे अरे बाबड़ा होगो बाबा, कौन ने कह दी तो थे। एक व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह रहे थे सचल रूप में कृष्ण रहते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, बंसी बजाते हैं, अपने गोपियों के संग रास विहार करते हैं। वो व्यास जी झूठ तो नहीं बोल सकते, इतनी ऊंची व्यासपीठ पर बैठते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, सब उनको माला पहनाते हैं, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। ठाकुर जी रहते हैं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। और बस इसी व्याकुलता में ढूंढते ढूंढते एक दिन यमुना के तट पर टीला पर बैठे थे, और ठाकुर जी से बोले व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये तो आप और आपके ब्रजवासी मिलवाना नहीं चाहते मुझसे आपको, इसलिए आप मिल नहीं रहे हो। यमुना जी में बाढ़ आ रखी थी, टीला धीरे धीरे बहने लगा जिस पर वो बैठे थे। जैसे ही आप टीले के साथ बहने लगे, इतने में ही मधुर आवाज आई, अरे मधु पंडित, अरे मधु पंडित ने इतकू देख, मैं यहीं तो थाड़ा हूं। और इतने में ही आहा गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। भोलापन, मधु पंडित में भी वही भोला स्वभाव आ गया। और अब इसको भोलापन कहेंगे या विश्वास कहेंगे, बता तो हम भी बहुत बात रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी बात को आप केवल सुन करके कथा वार्ता समझ करके चले जाओगे।
पर किसी के चित्त में आ गया नहीं ये बोल रहे हैं तो ऐसा है, और इस भावना से वो ढूंढने लगे। अब मेरे बताने के बाद ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये तो अपने आप ही अंदर प्रकट हो जाती बात कि नहीं इन्होंने कह दिया तो मतलब सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो महाराज वो अगर बात सत्य नहीं भी होगी तो आपके विश्वास और आपके स्वभाव और आपके भोंदूपने के कारण वो सत्य हो जाएगी। बालक, मैंने अपना गुरु बालक को बनाया। बालक के बाद मैंने किसको गुरु बनाया? बोले कुंवारी कन्या, विवाहिता नहीं कुंवारी। बोले कुंवारी कन्या। तब यहां पर फिर कथा सुनाई यदु महाराज को। बोले एक बार मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक घर में एक कन्या को देखने वाले, एक कन्या को देखने के लिए अनेक लोग आए हुए हैं, मतलब संबंध करने वाले आए। बोले अच्छा, फिर? बोले तभी क्या हुआ कि सब संबंध करने वाले आए हुए थे घर में मेहमान, तो दादी ने कहा कि भोजन बनाना है, जल्दी चलो प्रसादी की व्यवस्था करो। तो देखा कि घर में चावल नहीं थे, तो धान जो होता है ना, धान को धनकुटा में वो कन्या ले गई। दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, और धनकुटा में धान डाल करके हाथ में वो धनकुटा लेकर के अपने हाथ से उसको चलाने लगी। तभी उसके मन में आया मैंने हाथ में इतनी चूड़ियां पहन रखी हैं, इतनी जोर की आवाज हो रही है, मेरे घर पर लोग आए हैं, वो जब आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे ये कैसा परिवार, इनके यहां तो चावल भी नहीं है, धान कूटना पड़ रहा है इनको। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू की। तो मानो जैसे 10 चूड़ियां पहन रखी थी, 2 चूड़ियां उतार दी, फिर भी करे तो आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 5 चूड़ियां और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसने 3 चूड़ी और उतार दी, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और उसके मुख पे बड़ी चिंता थी यदु। पता है किस लिए? कि कहीं मेरे पिता को गरीब ना समझें, कहीं मेरा संबंध तोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि धनकुटा, किसी के घर में धनकुटा चलना मतलब ये होता था कि भाई इनके यहाँ बताओ बाहर से खरीदने को चावल नहीं है, घर में धनकुटा से कूटना पड़ रहा है। पिता की चिंता के कारण उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार दी। अंत में एक चूड़ी रह गई, और एक चूड़ी से जब वो धनकुटा चलाने लगी आवाज नहीं हुई। मैंने उसको अपना गुरु बना लिया। बोले आपने क्या सीखा वहां पे? बोले मैंने ये सीखा जितनी भीड़ में रहोगे उतना हल्ला रहेगा, अकेले रहो एकांत में रहो, अकेली चूड़ी शोर नहीं करती। मैंने उससे सीखा, अच्छा एक नियम है पता है, सफर सदैव 4 लोगों को करना चाहिए। 4 लोग हों गाड़ी में तब सफर पे जाओ, उससे क्या वो मन लगा रहेगा। एक मजाक कर रहा है, एक लड़ रहा है, एक रूठा बैठा है, और एक अगर बद्रीनाथ आए तो वमन करता आ रहा है चारों में मन लगा रहेगा। तो सफर सदैव 4 लोग तो कम से कम कीजिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो सके सफर में थोड़ा लोगों के साथ जाओ। क्यों? क्या पता क्या परिस्थिति बन जाए रास्ते में, कौन किसका सहायक बन जाए। सफर 4 लोगों के साथ करना चाहिए। भोजन 3 लोगों को करना चाहिए, कम से कम 3 लोग साथ में बैठे। तो किसी सब्जी में स्वाद आपने पाया और उसका स्वाद आपको नहीं पता चला, आप पाते चले दूसरा बताए थोड़ा नमक नींबू डालो इसमें, थोड़ा नमक डालो, थोड़ा यार चाट मसाला लाओ इसमें, लाओ थोड़ा स्वाद बना बरकरार रहेगा। ये कैसा बना है, ये कैसा है, तो स्वाद का थोड़ा और वर्धन होगा अगर 3 लोग बैठ करके पाएंगे तो। अध्ययन सदैव 2 लोगों को करना चाहिए, 2 लोग बैठ करके पढ़ें और फिर एक दूसरे की परीक्षा ले लें। पढ़ें, आप चल ये वाला सुना, बोले मैं सुनाऊंगा, फिर तू दूसरा सुनाइयो मुझे, फिर दूसरा सुने। ऐसे 2 लोग पढ़ेंगे तो मन लगेगा। और भजन अकेले करना चाहिए, उसमें बहुत संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि भाई चलो 10 के 10 लोग चलो गंगा जी में भजन कर, कोई नहीं करेगा भजन। कभी किसी को कुछ हो रहा है, किसी को चेटी काट गई, किसी को कुछ हो गया, किसी के बाल इर्ज गए, किसी को कुछ लग गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो ये शास्त्र आज्ञा है, सफर 4 लोग, भोजन 3 लोग, अध्ययन 2 लोग और भजन अकेले। भजन अकेले करो, क्योंकि भजन में आप जितनी ज्यादा संख्या रखोगे भजन में उतना मन कम लगेगा। हमारे पाठक जी इतनी सब संख्या में सबको लेके आते हैं काशी से कथा सुनने के लिए, पर कहीं ना कहीं इनका आधा समय तो चिंता में निकल जाता होगा। कोई कभी किसी को कुछ हो गया, कोई आके शिकायत कर रहा है, कंबल में ठंडी घुस रही है भीतर हीटर लगवाओ, ये नहीं है वो नहीं है, ये हो रहा है, रसोईया भोजन नहीं बना रहे ढंग से, नमक ज्यादा डाल देते हैं, रोटी ऐसी बना रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए यार, सुन लो। अरे वो बुआ जी वहां गिर गई हैं, पाम में लग गई उनके, चाचा जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो बुआ की नातनी की बेटी की पोती आई है उसको ये हो गया है। तो जितनी संख्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं संख्या लेके नहीं चलें, ठीक है, ये तो पारिवारिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, पर फिर भी भजन अकेला अच्छा।
एकांत में अच्छा। दत्तात्रेय कहते हैं मैं देख तो रहा था उस युवती को, क्योंकि विवाहिता कन्या तो बहुत चूड़ियां पहन के ही रखेगी, उसको तो पहनना ही पड़ेगा, वो विवाह के कुछ दिन बाद भी वो उतार नहीं सकती। अगर विवाहिता होती तो धनकुटा कुट रही आवाज हो रही तो उतार नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन अब विवाहिता कन्या इसलिए मैंने गुरु बनाई कि उसके पास में ऑप्शन है चूड़ियां उतारने का। एक एक करके उसने उतार के एक पहन करके मुझे ज्ञान दे दिया कि जितने ज्यादा रहोगे उतना हल्ला मचेगा, अकेले रहोगे। अपने जीवन पथ में बंधुओं बहुत संबंध हैं हमारे साथ, पर फिर भी कल्याण हमारा होना है। आपत्ति काल विमान में होने पर पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों को पहना। ये विमान में अनाउंसमेंट होता है कि जब आपत्ति काल में ऑक्सीजन की लेवल खत्म हो जाए हवाई जहाज में तो ऊपर से मास्क अपने आप गिर जाएंगे, पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहनाए। तो पहले भजन के मार्ग में अपना कल्याण कर लीजिए, फिर दूसरों की चिंता कीजिएगा। मैंने सीख लिया कि भजन मार्ग में तो अकेला, कोई साथ नहीं। उसके बाद मैंने एक गुरु बनाया। किसको? संख्या चल रही है कि छूट गई? कोई गिन रहा है कि नहीं है? 22 चल रहा। कौन गिनना? कौन थे? वाह मैया वाह, इनको माला पहना देना हमारी तरफ से। तो अगला गुरु है बाण बनाने वाला। यदु महाराज बोले आपने इससे क्या सीखा? बोले एक व्यक्ति अपना बाण बना रहा था और बोले बाण बनाते बनाते तभी क्या हुआ, एक राजा अपनी सवारी निकाल करके लेकर के गया। तो थोड़ी देर बाद जब सवारी निकल गई तो कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और आकर के वहां पूछ रहा था सबसे। उसने बाण बनाने वाले से पूछा, भैया भैया वो सवारी निकली थी राजा की, कहां से, यहां से निकली थी, कहां गई? तो बाण बनाने वाला बोला कौन सी सवारी? बोले अरे इतने ढोल नगाड़े ताशे बड़े बड़े बाजे बजाते हुए सवारी लेकर के अभी राजा निकला यहां से, तुमने नहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तुम कहां ध्यान था? बोले मैं तो बाण बना रहा था। बोले उससे मैंने तत्परता सीखी। लोग बाग कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें मेडिटेशन चाहिए, हमें एकांत चाहिए, हमें शोरगुल नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। भाई मैंने इस बाण बनाने वाले से सीखा, अगर तुम्हारी किसी कार्य में लगन है तो बाह्य दुनिया में चाहे आपके आसपास ढोल नगाड़े भी बज जाएं, आपका मन विचलित नहीं हो सकता। ये मैंने उससे सीखा। बहाने बनाते हैं लोग, क्यों बिगड़ गए? बोले संगत अच्छी नहीं थी हमारी। हॉस्टल गए थे तब तो बढ़िया थे, लौट करके आए तो ये क्या व्यसन पाल लाए हो? यूनिवर्सिटी गए थे तब तो कुछ खाते पीते नहीं थे, ये 4 साल का कोर्स करने के बाद पीना कहां से सीख गए? महाराज जी आपको क्या पता, संगति ऐसी होती है। बाण बनाने वाले से मैंने सीखा कि अगर मेरी इच्छा और लगन एक तरफ है, मेरे मन का झुकाव दूसरी तरफ नहीं है, तो चाहे दुनिया की कैसी भी ताकत मेरे आसपास आ जाए, कितना भी अपना प्रभाव डालने का प्रयास करे, मेरे चित्त को वो हिला नहीं पाएंगे। ये मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। अगर कोई स्थिति आपके चित्त का परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब आपका चित्त एक जगह स्थिर था ही नहीं, इसलिए उसमें इतने व्यसन लग गए, इसलिए उसमें इतने विकार आ गए। मैंने बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। तत्पश्चात मैंने सर्प को गुरु बनाया। बोले सर्प से आपने क्या सीखा? बोले सर्प सबसे ठंडा होता है, सबसे ठंडा जीव है, लेकिन उसको भी जब उष्णता लगती है तो वो चंदन के वृक्ष से जाकर के लिपट जाता है। इसलिए चंदन के वृक्षों के पास में सर्पों की संख्या होने की आशंका होती है, जबकि सर्प पृथ्वी का सबसे ठंडा जीव होता है, पर वो भी चंदन के समीप जाता है। इसका मतलब क्या है? भले ही हम कितने भी योग्य हों, कितने भी गुणवान हों, फिर भी गुरुजनों के नीचे ही रहना चाहिए, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में ही जाना चाहिए। भले ही हम कितने भी ज्ञानी हो गए हों, पर अपने ज्ञान के बढ़ने के पास गुरु के पास जाना छोड़ देते हैं लोग। हम अपने गुरुदेव से आज भी बात करते हैं, जो हमें शिक्षा पढ़ाते हैं। आज भी चाहे 10 मिनट मिले हमको, 10 मिनट मिलेंगे, एक बार को माँ से बात नहीं हो पाती, पिताजी से नहीं हो पाती, लेकिन अपने शिक्षा गुरुदेव को चाहे वो उठाए ना फोन, फिर भी करते हैं। गुरुदेव आज कुछ बताइए, अच्छा सुविचार बताइए, कुछ ना कुछ रोज बताते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। संत जनों के पास जाओ, आप कितने बड़े कथा वक्ता हो, लेकिन संत जनों के पास जाओ और जाकर के बस ऐसे दीन बन करके, महाराज जी कुछ बताइए ना, कुछ अच्छा सा बताइए, यहाँ के बारे में बताइए, इस विषय के बारे में बताइए, ये क्यों होता है ऐसा बताओ। वो कहे नहीं पता नहीं पता, तो 5-6 पूछते रहो, ये भी नहीं पता तो ये बता दो, तो आपको जो पता है वही बता दो, पर बताओ। सर्प से मैंने सीखा। अब देखो सर्प में दोष बहुत है, पर ये गुण देख लिया उन्होंने। बोले क्या? सबसे ठंडा है फिर भी चंदन के पास जाता है, इसका मतलब वो चंदन को अपने से श्रेष्ठ बता देता है, ये मुझसे श्रेष्ठ है। कितनी भी योग्यताएं जीवन में आ जाएं, पर अपनी योग्यताओं को सदैव न्यून करके किसी के संरक्षण में रहो, ये मैंने सर्प से सीखा। मैंने अगला गुरु बनाया मकड़ी को। मकड़ी को क्यों गुरु बनाया? बोले मकड़ी जाला बनाती है, वो जाला अपने भीतर से ही प्रकट करती है, अपने भीतर से ही पूरा जाला प्रकट कर देती है,
और प्रकट करके एक समय आने पर खुद भी उसमें बंधन में आ जाती है, खुद भी बंध जाती है, खुद भी उसमें पकड़ी जाती है। मैंने मकड़ी को गुरु बना करके सीखा कि व्यक्ति अपने ही बनाए हुए परिवार, अपने ही बनाए हुए व्यवसाय, अपने ही बनाए हुए सारी क्रियाओं के अंतर्गत ही एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। वो कहीं और किसी अन्य स्थिति परिस्थिति में प्राण नहीं त्यागता। वो अपनी ही योजना, अपनी मृत्यु की योजना व्यक्ति स्वयं बनाता है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी मृत्यु कैसे भी होती हो, चाहे वो दुर्घटना में गया हो, चाहे वो किसी कारण से, कोई भी कारण, आप कहेंगे महाराज जी वो तो रोड हादसे में, तो भाई योजना तो उसी ने बनाई ना कि मुझे जाना है। व्यक्ति अपनी मृत्यु की योजना स्वयं बनाता है। अब ये तो चलिए बाहर की बात है, दुर्घटना आती, पर विषय रूप चिंता में भी जो लोग त्याग देते हैं अपने प्राण, अधिकतर लोगों के प्राण चिंता में जाते हैं। वो चिंता क्या है कि परिवार की, व्यापार की, व्यवसाय की, अपने ही बनाए हुए जाले में, जिसको हमने बचपन से बनाया, जिसका निर्माण हमने ही किया, एक दिन उसी के बीच में ही हमारे प्राण चले जाते हैं। प्राण हरण करने वाला अपना कैसे हो सकता है? मैंने उस दिन मकड़ी से सीखा कि प्राण हरण करने वाला अपना नहीं हो सकता। इसका मतलब संसार में कोई अपना नहीं है। और मैंने अंतिम गुरु बनाया भृंगी कीट। बोले भृंगी कीट से मैंने, एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके ले जाता है और इसके छोटे छोटे बिल होते हैं, उनमें ले जाकर के उन कीड़ों को छोड़ देता है। और पता है क्या करता है, ये फिर छोटे से मुख, उस स्थान में से अपना मुख अंदर ले जाकर के उन कीड़ों को डराता है, उन कीड़ों पर चिल्लाता है, उन कीड़ों पर धमकाता है। वो कीड़े 24 घंटा इसको देखते 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 उसी का चिंतन करने लगते हैं। और एक दिन उस बिल के अंदर से वो कीड़ा भी भृंगी कीट बन करके निकल आता है। भृंगी कीट का वंश ऐसे चलता है आगे। वो अन्य प्रजाति के कीड़ों को लेकर के जाता है और अपना ही उनको यश सुना सुना करके, अपना ही रूप दिखा दिखा करके, उनकी चित्तवृत्ति में केवल मैं हूं और कुछ नहीं है, दिखाते 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 एक दिन उनको भी भृंगी कीट बना देता है। जब एक कीड़ा दूसरे को कीड़ा बना सकता है, तो एक भक्त दूसरे को वैष्णव क्यों नहीं बना सकता? एक गुरु दूसरे को योग्य क्यों नहीं बना सकता? एक परम भागवत दूसरे को परम भागवत क्यों नहीं बना सकता? इसका मतलब है उसमें योग्यता कम है। भृंगी कीट में आपसे ज्यादा योग्यता है। भैया आजकल योग्यताएं भले ही कम रह गई हो, पर एक समय में आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, अपने जैसे अनेक प्रकट कर दिए। स्वामी विवेकानंद हुए, अपने जैसे अनेक प्रकट कर दिए। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज एक छोटी सी कथा सुनाऊं, फिर 24 गुरु हो गए। रामानुजाचार्य जी, उनको श्री भाष्य लिखना था और श्री भाष्य लिखने के लिए उनको एक ग्रंथ अवलोकन की आवश्यकता थी, एक ग्रंथ पढ़ना था और वो ग्रंथ कश्मीर में था। तो आप दक्षिण से अपने शिष्य के साथ में पैदल गए। श्री कुरेशाचार्य जी इनके शिष्य थे, उनके साथ में पैदल गए कश्मीर। कितने महीनों में पहुंचे, साल लग गए होंगे पहुंचने में। वहां जाकर के वहां के लोगों से कहा कि हमको वो ग्रंथ चाहिए, उसका हम अध्ययन करके वापस कर देंगे आपको, हमको क्योंकि श्री भाष्य लिखना है। तो उन लोगों ने पहले तो दे दिया ग्रंथ, बाद में उन लोगों को लगा पता नहीं ये दक्षिण में जाकर के क्या लिखेंगे, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर की विद्वानों की बड़ी कश्मीर एक समय पर विद्वानों का, आज जैसे काशी विद्वानों की राजधानी मानी जाती, कश्मीर विद्वानों की राजधानी थी, विद्वान ब्राह्मण वहीं जन्मे थे। तो लोगों के मन में आ गया कि कहीं ये दक्षिण भारत में जाकर के वहां कोई और राजधानी विद्वानों की ना बना दें, कश्मीर से विद्वत्ता की राजधानी छिन ना जाए। तो अगले दिन सुबह वो ग्रंथ वापस ले लिया। बोले नहीं हम नहीं दे सकते, वो तो कल गलती से हमने दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो ग्रंथ वापस ले लिया। रामानुजाचार्य जी बोले हम दक्षिण से चल करके आए हैं, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमको श्रीभाष्य लिखना है मानव कल्याण के लिए, और उसमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है। मना करने लगे सब लोग। सरस्वती जी के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, हे मां आप कृपा करो। तब अर्धरात्रि में मां सरस्वती स्वयं प्रकट हो गई और उस ग्रंथ को उन्हें प्रदान कर दिया और बोले अभी निकल जाओ यहां से, सुबह तक की प्रतीक्षा मत करना। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्य कुरेशाचार्य जी को ग्रंथ पकड़ाए और निकल पड़े। बोले जितना जल्दी हो सके भाग लो, क्योंकि सुबह होते ही इनको पता चलेगा कि ग्रंथ हमने रख लिया है और ये आकर के कहीं हम पर प्रहार ना करें। सुबह होते ही उन लोगों को पता चल गया कि ग्रंथ नहीं है, उनको लगा कहीं चोरी तो नहीं हो गया। रामानुजाचार्य जी इतनी तीव्र गति से चले, 5 दिन लगे उन लोगों को पकड़ने में, लेकिन 5 दिन बाद उन्होंने बीच रास्ते में पकड़ लिया और कहा देखिए आप आचार्य चरण हैं, हमारा ग्रंथ वापस कीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले हमको बस श्रीभाष्य लिखना है। बोले नहीं, ग्रंथ वापस कीजिए। कुरेशाचार्य जी ने ग्रंथ दे दिया। वो ग्रंथ लेकर के कश्मीर के लोग वापस चले गए। रामानुजाचार्य जी बोले बताइए एक ग्रंथ का कितना सहायक था हमारे श्रीभाष्य में, वो भी हमको नहीं मिला। कुरेशाचार्य जी बोले आप चिंतित क्यों होते हैं, आपका शिष्य आपके साथ खड़ा है, आप चिंता कर रहे हो। बोले क्यों?
बोले महाराज 5 दिन हम लगे हमको इन लोगों को पकड़ने में। बोले हाँ, रात्रि में जहां रुक करके आप शयन करते थे मैं रात भर बैठ के पढ़ता था, मैंने पूरा ग्रंथ याद कर लिया, पूरा कंठस्थ है मुझे। चलिए दक्षिण भारत, जहां से जिस विषय को आप कहेंगे मैं सुना दूंगा आपको। रामानुजाचार्य जी ने हृदय से लगाया, बोले शिष्य हो तो ऐसा। ये मैंने अपने 24वें गुरु से सीखा कि शिष्य के शिष्यत्व में और गुरु के गुरुत्व में यह भाव होना चाहिए कि वो जिसके संपर्क में आवे। बंधुओं देखो, आप कहेंगे कि असंभव है, नहीं असंभव नहीं है। बुरे काम करने के लिए हम लोग 2 मिनट में दूसरे का व्यसन अपने अंदर ले लेते हैं। बुरी आदतें जीवन में लानी हो, दूसरे की बुरी आदत 2 सेकंड में हमारे अंदर आ जाती है, पर अच्छे गुणों को धारण करने में ही हमको दिक्कत होती है। बुरा बनने में हमको वक्त नहीं लगता, अच्छा बनने में वक्त लगता है। इसलिए अपने गुरु जैसे थोड़े तो बनो, उन जैसा थोड़ा आस्वादन तो चित्त में लाओ, उन जैसे थोड़े भाव, थोड़ी स्थिति थोड़ा तो लाओ। ये है मेरे 24 गुरु। बोलो गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं के बारे में बताया और कहा राजन अब मेरे 25वें गुरु के बारे में सुनो। बोले ये कब बनाया? बोले अभी अभी बनाया। बोले कौन है? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं देहो मम गुरु, ये शरीर ये मेरा गुरु है, ये मेरा 25वां गुरु है, हमारा शरीर। बोले शरीर से क्या सीखा? बोले अगर व्यक्ति शरीर की व्यवस्था के अनुकूल रहने लगे तो उस व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्थित व्यक्ति नहीं है संसार में। शरीर रात्रि होते ही संकेत करने लगता है मेरे शयन का समय हो गया, मुझे सुलाओ। 9 बजे बेड पे पड़ तो जाते हैं हम शरीर की मान के, पर ये महाराज जी नहीं सोने देते। फिर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, शरीर कहेगा आंख मीड़ रहे हैं, वो सुला दो यार, रुक जा अभी थोड़ी देर। 1:30 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। शरीर कह रहा अब तो उठने का समय होगा। बोले अब सोएंगे, तब सुलाते हैं। शरीर कहता है मुझको शुद्ध पवाओ। अरे नहीं, जो आ रहा है बनना है लेके आओ महाराज, धुआंधार खवाते जाओ, जो मिले सब खाने के लिए बना है, सब खवा दो हमको। भारत में तो अभी भी बहुत जगह ऐसा नहीं है, पर कई देशों में तो सब कुछ खाने को ही बना है, सब खा जाओ। शरीर कहता भैया नेक दया करो मुझ पे, थोड़ी कृपा करो मुझ पे। नहीं, हम शरीर के विपरीत चलते हैं, इसलिए शरीर पापगामी हो जाता है। अगर हम शरीर की मानने लग जाएं, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं किसी की मानने की आवश्यकता नहीं, शरीर की मानने लग जाएं, शरीर की अनुकूलता में रहने लग जाएं, शरीर की व्यवस्था के अनुकूल हमारी क्रिया होने लग जाए, तो शरीर में पूर्ण योग्यता है, सर्व सामर्थ्य, वैकुंठ तक प्रदान। मैंने कल कहा था कथा में, स्वर्ग की सीढ़ी तो ये रही, पर वैकुंठ की सीढ़ी तो ये है। वैकुंठ तो इसी से मिलेगा, श्रीधाम वृंदावन तो इसी से मिलेगा, श्री जी के चरणारविंद तो इसी से मिलेंगे, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद तो इसी से मिलेंगे। ये शरीर ही माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये माध्यम है, इसी से ही सब मिलने वाला है। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये मेरा 25वां गुरु है। ये ज्ञान उपदेश जैसे ही दिया है, अब यदु महाराज से कहा थोड़ी देर तुम चिंतन करो, और यदु महाराज चिंतन में बैठे हैं और श्री दत्त प्रभु अब वहां से उठ के चले गए। ये कथा भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। उद्धव कहते हैं वाह भगवान, बड़ी सुंदर आपने लीला सुनाई, अब आगे मेरे और प्रश्न हैं। भगवान बोले सब प्रश्नों के उत्तर कल देंगे 3 बजे। तो आज यहीं तक का विषय। बद्रीनाथ के पूज्य संत महाराज पधारे हैं, बर्फानी बाबा पधारे हैं। आपका नाम? हमारा इतना बड़ा मूड है कि माला ही नहीं गई भीतर। कहते हैं मूड बड़े गमार के, गमारों के मूड बड़े बड़े होते हैं। जय हो। आप खूब बर्फ में रह रह करके तप किया है, इसलिए आपको पूरा 21 साल लो यहाँ पे वैसी कपकपी छूट रही हमारी। महाराज जी 21 साल बर्फ में खड़े होकर भजन किए, इसलिए आपको बर्फानी बाबा कहते हैं पूरे बद्रीनाथ में। आपके दर्शन होना ही बड़े सौभाग्य की बात है। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आज के मंगल भाव को विश्राम की ओर ले चलते हैं। कल पुनः मिलेंगे। बंधुओं, कितने दिन की कथा रह गई? 12 हो गई, 13, 14, 15, 3 दिन की कथा और शेष रह गई है। आप सब लोग 3 दिन और बड़े भाव से श्रवण कीजिए। जिनका जाने का क्रम बना हुआ है, कल वापस रुक जाइए। कहाँ जाओगे? अभी ना जाओ छोड़कर, कथा पूरी अभी भई नहीं। कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ भैया। इतना सुख बता रहे हैं हम, नीचे नहीं होता। नीचे इतनी भीड़ होने लगी है सब जगह, यहाँ अच्छा है, भीड़ नहीं है, झगड़ा ना झांसा, बढ़िया प्रेम से कथा सुन रहे हैं, हम मिल भी ले रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। ऐसा अनुभव नीचे भी नहीं हो पाता जो यहाँ हो रहा है। बड़े प्रेम और भाव से आप सब लोग कथा श्रवण कीजिए, ऐसी हमारी भावना। आज की कथा को मंगल विश्राम देते हैं। श्री पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत
बद्रीनाथ विशंभरम् श्रीपवन मंद सुगंध शीतल हेममंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम् शेष सुमिरन करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरम् श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम् श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोल बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम् राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ जी की परम स्तुति यह पढ़त पाप विनाशनम् कोटि तीर्थ सुपुण्य सुंदर सहज अति फलदायक श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम् श्री बद्री विशाल भगवान की नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धूमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्प